नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 29 ईयर्स है और ये पीसीएस और सिविल एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब उसमें क्लियर इनको सफलता मिलेगी कि नहीं, एक ये प्रश्न है और बाकी के भी प्रश्न हैं। पर इनसे वो लेवल का फोटोग्राफी नहीं हो पाया। इन्होंने मेहनत तो की और इन्होंने गिव अप कर लिया। तो जो मुझे मेरे हिसाब से जो दिख रहा है वो सारी स्थितियां बताने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बनती है तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम और रेक्टेंगल दोनों है। सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं और मेहनती भी होते हैं ये लोग। फर्स्ट फैलेंज तो दिख नहीं रहा है कैसा है, नुकीला है या नहीं, पर सेकेंड फैलेंज अच्छा है। लॉजिक के साथ बात करने में एक्सपर्ट होते हैं और थोड़ा सा मानसल भी है, तो हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेंगे। और जुपिटर की उंगली बड़ी है तो यहाँ पर एक माइनस पॉइंट तो होता है, छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है। इसे आप रोग समझिए। जब भी इस तरह की स्थिति पैदा हो तो उसे निग्लेक्ट करने की आदत डालिए, क्योंकि ये बार बार जीवन में परेशान करेगी, आपको भी और आपके परिवार को भी। ये उंगली फर्स्ट फैलेन तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर फर्स्ट शीरा मुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने की ललक इनमें ज़्यादा पाई जाती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर ही चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें, ये व्यक्ति के हाथ में हो तो बुढ़ापे में भी अच्छी तरह से इनकम आती है। ये इनकी खासियत होती है। बुध पर्वत अपने आप में उभार है तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, प्लस वाणी अच्छी होती है, बिजनेस सेंस अच्छा होता है, दो चार भाषाओं का जानकार होता है। यहाँ पर यश साइन भी है इनके हाथ में तो जीवन में यश भी अच्छा प्राप्त होगा। एक ऐसी लाइन है, अगर ये लाइन यहाँ पर स्टॉप होती होगी, इस लाइन के अंदर ही स्टॉप होती होगी और 99% ये स्टॉप हो रही है, तो ऐसे लोगों के जीवन में लव मैरिज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत यानी बहुत। हाँ, काट के जाती है तो बात ऑपोजिट हो जाती है। अब कोई भी सिविल एग्ज़ाम जब देता है व्यक्ति तो उसके 3-4 वस्तुएं मैंने जीवन में देखी है, चाहे वो पीसीएस हो, आईएएस हो। एक तो यहाँ पर यश साइन होती है, सन माउंट पे फिश साइन होती है, उस पर भी मैं आऊँगा, वो दिख रही है इनके हाथ में। हाँ, उतना सपोर्ट नहीं मिला पर एक ज़रूर दिखी है, हो सकता है 2-4 हो पर एक ज़रूर दिख रही है, तो है ज़रूर इनके हाथ में। जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा और कहीं ना कहीं ट्रायंगल, तो इनके हाथ में मुझे ट्रायंगल एकदम एंड में नज़र आ रहा है। हो सकता है कहीं और भी हो। और कहीं ना कहीं जिस एज में ये बनने वाले हैं वहाँ पर धन रेखा के आसपास छोटी सी फिश है। इतने समीकरण रहे तो बड़ी एग्ज़ाम जो होती है, चाहे वो पीसीएस की हो स्टेट लेवल की या आईएएस या आईपीएस की, उनको सफलता मिलती ही है। तो बाकी के सारे लक्षण हैं इनके हाथ में। अब धन रेखा के पास भी मुझे संकेत दिख रहे हैं, वो मैं धन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा 4 बेनिफिट दिलाती है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और चौथा लाभ, जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का, चाहे जॉब करे तो भी बड़े स्तर की और खुद का काम करे तो भी बड़े स्तर का। और कंटिन्यू फेट लाइन है। हाँ, थोड़ा सा अगर ये दबा होगा पार्ट तो व्यक्ति को चीज़ें लेट मिलती है, हार्डवर्क बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब समृद्धि कितनी भी हो पर कोई ना कोई ईएमआई यानी ब्याज चुकाना ही पड़ता है। और कंटिन्यू फेट लाइन है तो पैसा तो जीवन में आते रहेगा। जुपिटर माउंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है।
हाँ, और एक चीज़ चाहिए जो सिविल, या तो ऐसी लाइन यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कोई ना कोई रूप से यहाँ पर इस तरह की संकेत होने चाहिए। ये एक और साइन चाहिए, तो ये भी साइन इनके हाथ में है। अब जुपिटर खराब है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सांसारिक समस्याएं जीवन को डिस्टर्ब तो करेगी। मैं इसका चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा। और जुपिटर माउंट पर बहुत सारी चीज़ें होगी जो इतनी स्पष्टता से आई नहीं है, तो इसके बारे में बताना गलत है। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, पर सारी लाइनें इस तरफ जा रही है तो ऐसे लोगों को हार्ड वर्क भी ज़्यादा करना पड़ता है। जब भारी मंगल अच्छा होता है तो जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक और वस्तु है इनके हाथ में, ये जो जीवन रेखा है उसमें से शाखा जा रही है, तो ऐसे लोग अपने जन्मस्थल से दूर काम करते देखे गए। हाँ, चंद्र अच्छा है तो कभी ना कभी विदेश यात्रा का भी अवसर मिलेगा। पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, अच्छे परचेसर होते ये लोग। पर एक माइनस पॉइंट भी है, एक क्रॉस भी बना हुआ है यहाँ पर। तो जब ये क्रॉस होता है तो ऐसे लोगों को जीवन के प्रति हमेशा डर लगता है। आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से नीचे गिर गया, तो इस तरह की डर की फीलिंग इनको आती है। शुक्र पर्वत अच्छा है, ये व्यक्ति को कामुक भावना देता है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरीज लाइफ का शौक, और ये लोग पूरा भी करते हैं। हाँ, गर्मी जरा भी पसंद नहीं आती इनको। हो सकता है फ़ोटो लेने में गर्मी लगती होगी, वो हिसाब से ये बोर हो गए होंगे, क्योंकि शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उभार वाला है। अब हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा पूरी शनि क्षेत्र से स्टार्ट हो रही है। तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना, ये 3 लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है। और फ्लट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन पूरी डिफरेंट है, बहुत जिद्दी होते हैं, किसी के कंट्रोल में रहना इनको पसंद ही नहीं आता, अच्छा ही नहीं लगता, और जिद तो इतनी ट्रिमेंडस। पर परिवार को जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। अब माइंड लाइन पर चलने के पहले मैं इनकी जो सन माउंट पर फिश साइन है वो दिखा दूँ, नहीं तो रह जाएगी वो। इन्होंने जो फोटोग्राफ भेजा, एक केवल यहाँ पर नज़र आ रही है, और भी होगी पर इन्होंने गिव अप कर लिया। एक यहाँ पर भी नज़र आ रही है, पर ये किंतु परंतु में, और एक यहाँ पर 100% है। अब वापस माइंड लाइन पर आते हैं। जुपिटर से स्टार्ट हो रही है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है, और ये पूरी इतनी बड़ी है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये धार्मिकता आती जाएगी, इनमें सपने बढ़ते जाएंगे, बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे, और काफ़ी बड़ी माइंड लाइन है तो बुद्धि प्रतिभा के तो धनी होंगे। अब इनके हाथ में देखे तो एक 26-27 के आसपास एक रेखा ने काटा है। उसके बाद 26-27 के आसपास एक रेखा ने काटा, उसके बाद एक ऑफशूट भी है, और ये लाइन अगर नीचे चलती होगी तो नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। फिर उसके बाद ये ऑफशूट है, जैसे ही रेखा पूरी हुई एक ऑफशूट भी है। उसके बाद एक रेखा अभी वर्तमान में है 28 या 29 के आसपास, और उसके बाद भी ऑफशूट है, और यहाँ पर भी एक रेखा स्पष्ट पता नहीं चल रहा है यहाँ से छू कर निकल रही है कि बाहर से निकल रही है। अगर ये छू कर निकलती है तो कोई ना कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ होती है। 31 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है तो कोई ना कोई सफलता दिलाएगा इनको जीवन में। फिर 33 में एक राहु रेखा आएगी,
34 में एक ऑफशूट है। उसके बाद 37 में एक ऑफशूट है। 39 में एक छोटी सी राहु रेखा है। एक 43 में राहु रेखा है। एक 47 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है। और उसके बाद 52 के आसपास बड़ा ऑफशूट है। और जीवन रेखा उत्तम तरीके से चल रही है। अब इनकी धन रेखा पर चलते हैं। अभी ये सिविल एग्ज़ाम दे रहे, चाहे वो स्टेट की हो या अपने इंडिया लेवल की हो, उसमें कहीं ना कहीं धन रेखा के पास संकेत होने चाहिए। तो देखिए, ये एक साइन बहुत स्पष्टता से दिख रही है, बहुत स्पष्टता से। और इसकी एज होगी 31-32 के आसपास। और अभी ये 29 के है। उसके पहले भी एक साइन दिख रही है, पर इतनी स्पष्ट नहीं आई। अगर ये स्पष्ट दिख जाती तो मैं 100% कहता कि आप इसी साल एग्ज़ाम में निकल जाओगे। और अगर ये साइन अगर होगी तो ये पास हो जाएंगे। और यहाँ पर कोई ना कोई और पद मिलेगा इनको, 32 के आसपास, 31 के आसपास। तो दोनों जगह संकेत नज़र आ रहे इनके क्लियर होने के। पर ये तो 100% है, ये किंतु परंतु में है। पर इनसे वो लेवल का जो शार्पनेस चाहिए वो फ़ोटो आ ही नहीं रहा था। इन्होंने भरपूर मेहनत की पर फिर गिव अप कर दिया। अब यहाँ पर देखें तो 28 के आसपास राहु रेखा ने काटा है। तो कोई ना कोई खर्च आया होगा इनको, या कोई रुकावट आई होगी। फिर एक रेखा छोटी सी काट रही है 33 के आसपास। और उसके बाद ये रेखा चलकर सीधी आगे बढ़कर ऐसे घूम रही है। उस पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा 39 के आसपास या 40 के आसपास। और एक कट लगेगा इनको एज ऑफ 50 में। ये थोड़ा सा आर्थिक नुकसान देगा। अब चाहिए वैसी धन रेखा तो उत्तम तरीके की नहीं है, तो कहीं ना कहीं खर्च का लेवल तो इनका ज़्यादा रहेगा। मैं इनको उपाय भी दे दूंगा। और ये पीरियड रहेगा इनके जीवन का यहाँ से 40 से लेकर 50 तक कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव ज़्यादा रहेगा। यहाँ लोगों का सपोर्ट भी कम मिलेगा। पर ये डिपेंड करता है इनके सन माउंट पर कितनी बड़ी फिश साइन है। अगर बहुत अच्छी फिश साइन होगी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आती। हाँ, एक्सपेंसिव रहता है लाइफ, पर बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आती। अगर छोटी साइन होगी तो यहाँ पर फिर पैसा बचने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ आती है और लोगों का सपोर्ट कम मिलता है। पर अभी बहुत समय है, तब तक तो मैं इनको उपाय जो दूंगा उससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।